वेलकम स्टूडेंट। द इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से हम आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 है, सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 7 यूनिट नंबर 8। तो आज का हमारा टॉपिक है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हरारत की मुंतकिली के तरीके। तो 3 तरीकों से हरारत जो है ये मुंतकिल होती है। तो वो कौन से 3 तरीके हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, तो कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन को मैं आपको बारी बारी इनकी पहले सिंपली डेफिनेशन बताती हूँ, उसके बाद हम बुक पे आएंगे। तो कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड के अंदर से हीट ट्रांसफर होती है, यानी कि कोई भी सॉलिड मीडियम है तो उसके अंदर से हार्ड बॉडी से कोल्ड की तरफ जब हीट ट्रांसफर होती है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? कंडक्शन। और जब हीट जो है लिक्विड और गैसेस के अंदर से ट्रांसफर हो रही होती है तो ये कौन सा प्रोसेस है? कन्वेक्शन। और रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस में से किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जब हला के अंदर से, जैसे वैक्यूम के अंदर से हीट ट्रांसफर हो रही होती है, तो फॉर एग्जांपल जो सन की लाइट है वो नीचे आ रही होती है तो उसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं होता, तो ये कौन सा प्रोसेस है? रेडिएशन, शुआओं का, यानी कि शुआओं के जरिए हीट ट्रांसफर हो रही है। तो जब सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कोई भी मीडियम ना हो तो वो कौन सा प्रोसेस है? रेडिएशन। ठीक है, अब बुक पे आ जाएं। सबसे पहले कंडक्शन पे आ जाएं। द फर्स्ट टाइप ऑफ मोड ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडक्शन। के पहला तरीका जिससे हरारत जो है मुंतकिल होती है वो कौन सा है? कंडक्शन। इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड। तो ये किसके अंदर होता है? सॉलिड के अंदर। यानी कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब सॉलिड के अंदर से हीट ट्रांसफर होती है तो वो कौन सा प्रोसेस है? कंडक्शन। इन सॉलिड पार्टिकल्स आर ऑलमोस्ट फिक्स्ड इन देयर प्लेसेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये सॉलिड के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह में फिक्स होते हैं क्योंकि उनकी मजबूत जो है कुव्वते कशिश होती है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं। सो ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ हीट इन अ सॉलिड, के जब सॉलिड के अंदर से कंडक्शन का प्रोसेस होता है, द पार्टिकल्स दैट हैव मोर थर्मल एनर्जी शेयर इट विद द नियर बाय पार्टिकल्स ऑफ द लो एनर्जी। कि जब सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर थर्मल एनर्जी होती है तो वो अपनी थर्मल एनर्जी जो पास वाले लो थर्मल एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं उधर शेयर कर देते हैं। यानी कि जब हार्ड बॉडी के अंदर, सॉलिड बॉडी के अंदर हीट होती है तो वो पास जो लो जिसके अंदर थर्मल एनर्जी होती है उधर ट्रांसफर कर देते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ कंडक्टर के जो पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल सॉलिड और मीडियम, ओनली शेयर देयर थर्मल एनर्जी। कि वो सिर्फ अपनी क्या करते हैं? सिर्फ थर्मल एनर्जी को शेयर करते हैं, वो अपने पार्टिकल्स को मूव नहीं करते। दे डू नॉट मूव फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन देमसेल्फ। यानी कि वो खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, हॉट से कोल्ड की तरफ नहीं जाते, बल्कि अपनी जो थर्मल एनर्जी होती है उसको शेयर करते हैं। Hence conduction can be defined as, तो इस तरह कंडक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, the process of flow of heat without the flow of particles of the medium is called conduction। कि कंडक्शन कौन सा प्रोसेस है? कि कंडक्शन की तारीफ हम ऐसे कर सकते हैं कि कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट जो है वो पार्टिकल्स के अंदर फ्लो करती है लेकिन विदाउट द फ्लो ऑफ मीडियम, यानी कि उसमें मीडियम खुद फ्लो नहीं करता बल्कि हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल सॉलिड के अंदर से हीट पास हो रही है तो सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे बल्कि उसके अंदर जो हीट एनर्जी होगी, जो थर्मल एनर्जी होगी, उसको वो ट्रांसफर करेंगे, उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। तो ये क्या था? कंडक्शन था। अब आगे है अगला टॉपिक है गुड एंड बैड कंडक्टर। कि गुड कंडक्टर कौन से होते हैं, बैड कंडक्टर कौन से होते हैं? कि गुड कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर से आसानी से हीट ट्रांसफर हो जाए, तेजी से हो जाए, वो कौन से होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। और जिनके अंदर से तेजी से हीट ट्रांसफर ना हो वो कौन से होते हैं? बैड कंडक्टर। सम सॉलिड कंडक्ट हीट वेरी क्विकली। कि कुछ सॉलिड जो हैं वो हीट को कंडक्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, वो कौन से होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल सच एज आयरन एंड स्टील गेट हॉट वेरी क्विकली। के मिसाल के तौर पर कुछ मेटल हैं जैसे आयरन है, स्टील है, तो वो तेजी से हीट को हासिल कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। सॉलिड मटेरियल सच एज वुड, प्लास्टिक, नॉन मेटल इन जनरल कंडक्ट हीट वेरी पुअरली। कि कुछ नॉन मेटल जैसे प्लास्टिक है, वुड है, ये क्या है? नॉन मेटल है ना, तो इनके अंदर से हीट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पास नहीं हो पाती, तो वो कौन से होते हैं? बैड कंडक्टर। तो ये था कंडक्टर के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेक्शन।
तो कन्वेक्शन का मैं आपको डेफिनेशन बता चुकी हूँ कि जब लिक्विड और गैस के अंदर से हीट जो है ट्रांसफर होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। अब बुक पे देखें पेज 112 है, इन लिक्विड एटम्स आर स्टिल क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव विद मोर फ्रीडम देन इन सॉलिड। कि लिक्विड के अंदर जो एटम होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, बट दे कैन मूव विद मोर फ्रीडम, यानी कि वो ज्यादा आजादाना तौर पर हरकत कर सकते हैं सॉलिड के मुकाबले में। यानी कि सॉलिड जो है तो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम होते हैं वो आजादाना तौर पर हरकत कर सकते हैं सॉलिड के मुकाबले में। पार्टिकल्स ऑफ गैस आर अप्रॉक्सीमेटली फ्री एंड हैव अ लार्ज स्पेसेस बिटवीन वन एंड अदर। कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज्यादा स्पेस होती है और वो ज्यादा आजादाना तौर पर हरकत कर सकते हैं। दे मूव रैंडमली, यानी कि वो रवानी से मूव करते हैं, आगे पीछे आसानी से जा सकते हैं। एज ए रिजल्ट, इसके नतीजे में क्या होता है, कंडक्शन इज नो लॉन्गर एन एफिशिएंट मोड ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेज। तो कहते हैं कि जो कंडक्शन का प्रोसेस है, कंडक्शन का प्रोसेस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन ये प्रोसेस कहते हैं कि यहाँ पे एफिशिएंट नहीं है, वो अच्छे तरीके से कंडक्शन का प्रोसेस सॉलिड और लिक्विड और गैसेस में नहीं हो सकता। तो देयरफॉर इसलिए हीट फ्लोज इन लिक्विड एंड गैसेस बाय कन्वेक्शन। तो हीट की ट्रांसफर जो लिक्विड और गैसेस में होती है वो कौन सा प्रोसेस में होती है, कन्वेक्शन में। ड्यूरिंग कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के प्रोसेस में बोथ द पार्टिकल्स एंड थर्मल एनर्जी मूव और फ्लो फ्रॉम द हॉटर रीजन टू द कोल्डर रीजन। तो कन्वेक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि बोथ पार्टिकल्स के दोनों जो पार्टिकल्स होते हैं एंड द थर्मल एनर्जी, यानी कि पार्टिकल्स खुद भी और उनके अंदर जो थर्मल एनर्जी होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर, वाटर की एग्जांपल ले लें, वाटर क्या है, लिक्विड है। तो जब वाटर गर्म होता है तो आप नीचे से एक बर्तन में वाटर को लें और नीचे से उसको हीट करें तो वो पूरी हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी जितना भी उस बर्तन के अंदर पानी होगा। तो इस तरह हमें क्या समझ आया कि जो लिक्विड होता है उसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं और उसके अंदर जो थर्मल यानी कि हरारत की जो एनर्जी होती है वो भी साथ फ्लो करती है, यानी कि पार्टिकल्स और थर्मल एनर्जी दोनों मूव करते हैं कन्वेक्शन में। ठीक है, कि हार्ड से कोल्ड की तरफ जाते हैं। द रिपीटेड फ्लो ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग कन्वेक्शन इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। यानी कि ये जो प्रोसेस रिपीट होता है, यानी कि हार्ड से कोल्ड की तरफ ये मूव करते हैं पार्टिकल, तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। Hence we can define as, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ हीट ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर रीजन इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कि हरारत की का फ्लो यानी कि उसके जो एक्चुअल पार्टिकल्स हैं, असल जो पार्टिकल्स हैं, और उसके मीडियम कोई भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है उसमें और गैस भी हो सकती है, यानी कि हार्टर से कोल्डर की तरफ जो मूव करेंगे वो क्या होगा, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की डेफिनेशन दोबारा सुन लें कि ऐसा प्रोसेस जिसमें पार्टिकल्स भी मूव करते हैं और जो थर्मल एनर्जी है वो भी मूव करती है हार्टर से कोल्डर की तरफ, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, कन्वेक्शन। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रेडिएशन। तो रेडिएशन कौन सा प्रोसेस है, ये पेज 113 पे देखें। द एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम, कि किसी भी मीडियम का यहाँ पे मौजूद नहीं होता, सॉलिड, लिक्विड और गैस में से कोई भी मीडियम वहाँ पे जहाँ पे मौजूद ना हो वो क्या होता है, वैक्यूम, यानी कि खाली जगह। सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कोई भी चीज ना हो। वी हैव स्टडीड दैट वेज इन विच फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। कि हम ये तरीके पढ़ चुके हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में से हीट कैसे फ्लो कर सकती है, यानी कि सॉलिड से ट्रांसफर करेगी तो वो कंडक्शन होगा, लिक्विड और गैस में से हीट ट्रांसफर होगी तो वो क्या होगा, कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ऑफ सन रीचेज द अर्थ वेयर द अर्थ देयर इज स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो अब ये देखें कि जो सूरज की रोशनी होती है, यानी कि सॉरी हरारत जो है वो जमीन तक पहुंचती है, तो इनके दरमियान कितनी जो है वो खाली जगह होती है कि हीट ट्रांसफर होके जमीन तक आ जाती है। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्जों में देखें, कैन हीट फ्लो थ्रू द वैक्यूम, कि क्या हीट जो है ये वैक्यूम के अंदर से गुजर सकती है, तो गुजर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज 114 पे आए तो इस क्वेश्चन का आंसर देखें कि यस, उन्होंने क्या कहा है कि हीट जो है ये वैक्यूम के अंदर से गुजर सकती है। हीट डज फ्लो थ्रू वैक्यूम एंड द मोड ऑफ ट्रांसफर इज रेडिएशन। कि हीट जो है ये वैक्यूम के अंदर से, यानी कि वैक्यूम का दोबारा सुन लें कि वैक्यूम वो जगह है जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कोई भी मीडियम ना हो, खाली जगह हो, वो क्या होता है, वैक्यूम। तो कहते हैं कि हीट जो है वैक्यूम के अंदर से गुजर सकती है, तो इस तरीके को क्या बोलते हैं, रेडिएशन।
द नेम रेडिएशन इज यूज फॉर द वेव्स विच कैन कैरी एनर्जी थ्रू द वैक्यूम। के रेडिएशन का लफ्ज कहाँ पे इस्तेमाल होता है? वेव्स, यानी कि वेव्स क्या होती हैं? लहरें, यानी कि लहरों के जरिए जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कौन सा मीडियम नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? वैक्यूम। दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि इन वेव्स को, इन लहरों को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो वी कैन डिफाइन रेडिएशन एज, तो हम रेडिएशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? A mode of transfer of heat through vacuum in the form of electromagnetic wave is called radiation। यानी कि हरारत का मुंतकिल होना, वैक्यूम के जरिए हरारत का मुंतकिल होना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में, तो उसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। तो हमने 3 पार्ट लिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, यानी कि हरारत की मुंतकिली के तरीके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।